स्वरूपं सीतया त्वयितं नाप्यायते कृष्णमलं। मेवाड़ राजस्थानी नहीं बल्कि पूरे भारत का गर्व है। मेवाड़ के संत स्वामी हितेश्वरानंद सरस्वती महाराज को प्रयागराज महाकुंभ में महामंडलेश्वर की उपाधि से विभूषित किया गया। यह पहली बार है कि मेवाड़ के किसी संत को सनातन धर्म के इस प्रतिष्ठित पद पर सुशोभित किया गया है। महामंडलेश्वर का पद क्यों खास है और स्वामी हितेश्वरानंद की यह यात्रा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इससे विस्तार से जानेंगे। सनातन धर्म में महामंडलेश्वर का पद शंकराचार्य के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद माना जाता है। यह केवल साधु संतों की साधना और ज्ञान का सम्मान नहीं बल्कि समाज कल्याण और धर्म के प्रचार प्रसार के अंदर उनके योगदान का प्रतीक है। इस बार महाकुंभ में श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के पीठाधीश्वर स्वामी विश्वकानंद भारती और संत समाज ने मिलकर के स्वामी हितेश्वरानंद सरस्वती महाराज को इस प्रतिष्ठित उपाधि से विभूषित किया। 26 जनवरी 2025 को माघ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि पर यह ऐतिहासिक कार्यक्रम प्रयागराज में आयोजित हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में बीच में दूध और गंगाजल से स्वामी हितेश्वरानंद महाराज का अभिषेक भी किया गया। इसके बाद उन्हें माला पहनाई और चादर ओढ़ा करके सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में अखाड़ा परिषद के प्रमुख संतों और देश भर से आए संत समाज ने भाग लिया। स्वामी हितेश्वरानंद सरस्वती महाराज का जन्म पाली जिले के चाणोद गांव में श्रीमाई ब्राह्मण परिवार में हुआ। बचपन से ही उनका झुकाव आध्यात्म और समाज की सेवा की ओर था। स्वामी दुर्गेशानंद सरस्वती महाराज ने उन्हें संन्यास दीक्षा देकर के स्वामी हितेश्वरानंद सरस्वती नाम दिया। वे पिछले 14 सालों से कटावला मठ चावंड में रहकर के समाज सेवा और साधना में जुटे हुए हैं। उनके सेवा भाव का उदाहरण कोरोना काल में देखने को मिला, जब उन्होंने अपनी संपत्ति आदिवासी कल्याण के लिए दान कर दी। महामंडलेश्वर बनने की प्रक्रिया काफी कठिन और लंबी होती है। इसमें साधु, संतों, सन्यासी, महापुरुष, महंत और मंडलेश्वर जैसे कई चरणों से गुजरना पड़ता है। पट्टाभिषेक के दौरान उन्हें दूध, घी, शहद, दही और शक्कर से बने पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। इसके बाद संतों और महंत द्वारा उन्हें पट्टा पहना करके सम्मानित किया जाता है। यह प्रक्रिया संतों के जीवन में एक बड़ा और गौरवपूर्ण क्षण होता है। कटावला मठ चावंड का यह प्राचीन मंदिर लगभग 550 साल पुराना है और इसमें महाराणा प्रताप के निर्वाण स्थली के रूप में भी जाना जाता है। स्वामी हितेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने इस स्थान को आध्यात्मिक और सामाजिक सेवा का केंद्र बना दिया। यह स्थान मेवाड़ के लिए आध्यात्मिक प्रेरणा का सोर्स है और यह देश भर में प्रसिद्ध हो चुका है। महामंडलेश्वर का कार्य केवल साधना और भक्ति तक सीमित नहीं है। उनका मुख्य दायित्व है सनातन धर्म का प्रचार, समाज कल्याण और भटके हुए लोगों को सही मार्ग दिखाना है। स्वामी हितेश्वरानंद सरस्वती महाराज इन जिम्मेदारियों को निष्ठा और समर्पण के साथ निभा रहे हैं। उनका सेवा और धर्म प्रचार का मार्ग सभी के लिए प्रेरणा है। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी भारत का दूसरा सबसे बड़ा अखाड़ा है, जिसकी स्थापना लगभग 1200 साल पहले हुई थी। इस अखाड़े ने संत समाज के लिए कई ऊंचे मानदंड स्थापित किए हैं। वर्तमान में इस अखाड़े में लगभग 70 महामंडलेश्वर हैं जो धर्म और समाज सेवा के कार्य में सक्रिय रूप से भूमिका निभा रहे हैं। स्वामी हितेश्वरानंद सरस्वती महाराज का महामंडलेश्वर बनना मेवाड़ और राजस्थान के लिए गौरव का विषय है। उनकी साधना, सेवा और त्याग का यह सम्मान पूरे देश के संत समाज के लिए प्रेरणा है। स्वरूपं सीतया त्वयितं नाप्यायते कृष्णमलं। मेवाड़ राजस्थानी नहीं बल्कि पूरे भारत का गर्व है। मेवाड़ के संत स्वामी हितेश्वरानंद सरस्वती महाराज को प्रयागराज महाकुंभ में महामंडलेश्वर की उपाधि से विभूषित किया गया।
यह पहली बार है कि मेवाड़ के किसी संत को सनातन धर्म के इस प्रतिष्ठित पद पर सुशोभित किया गया है। महामंडलेश्वर का पद क्यों खास है और स्वामी हितेश्वरानंद की यह यात्रा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इससे विस्तार से जानेंगे। सनातन धर्म में महामंडलेश्वर का पद शंकराचार्य के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद माना जाता है। यह केवल साधु संतों की साधना और ज्ञान का सम्मान नहीं, बल्कि समाज कल्याण और धर्म के प्रचार प्रसार के अंदर उनके योगदान का प्रतीक है। इस बार महाकुंभ में श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के पीठाधीश्वर स्वामी विश्वकानंद भारती और संत समाज ने मिलकर के स्वामी हितेश्वरानंद सरस्वती महाराज को इस प्रतिष्ठित उपाधि से विभूषित किया। 26 जनवरी 2025 को माघ के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि पर यह ऐतिहासिक कार्यक्रम प्रयागराज में आयोजित हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में बीच में दूध और गंगाजल से स्वामी हितेश्वरानंद महाराज का अभिषेक भी किया गया। इसके बाद उन्हें माला पहनाई और चादर ओढ़ा करके सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में अखाड़ा परिषद के प्रमुख संतों और देश भर से आए संत समाज ने भाग लिया। स्वामी हितेश्वरानंद सरस्वती महाराज का जन्म पाली जिले के चाणोद गांव में श्रीमाई ब्राह्मण परिवार में हुआ। बचपन से ही उनका झुकाव आध्यात्म और समाज की सेवा की ओर था। स्वामी दुर्गेशानंद सरस्वती महाराज ने उन्हें संन्यास दीक्षा देकर के स्वामी हितेश्वरानंद सरस्वती नाम दिया। वे पिछले 14 सालों से कटावला मठ चावंड में रहकर के समाज सेवा और साधना में जुटे हुए हैं। उनके सेवा भाव का उदाहरण कोरोना काल में देखने को मिला, जब उन्होंने अपनी संपत्ति आदिवासी कल्याण के लिए दान कर दी। महामंडलेश्वर बनने की प्रक्रिया काफी कठिन और लंबी होती है। इसमें साधु, संतों, सन्यासी, महापुरुष, महंत और मंडलेश्वर जैसे कई चरणों से गुजरना पड़ता है। पट्टाभिषेक के दौरान उन्हें दूध, घी, शहद, दही और शक्कर से बने पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। इसके बाद संतों और महंत द्वारा उन्हें पट्टा पहना करके सम्मानित किया जाता है। यह प्रक्रिया संतों के जीवन में एक बड़ा और गौरवपूर्ण क्षण होता है। कटावला मठ चावंड का यह प्राचीन मंदिर लगभग 550 साल पुराना है और इसमें महाराणा प्रताप के निर्वाण स्थली के रूप में भी जाना जाता है। स्वामी हितेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने इस स्थान को आध्यात्मिक और सामाजिक सेवा का केंद्र बना दिया। यह स्थान मेवाड़ के लिए आध्यात्मिक प्रेरणा का सोर्स है और यह देश भर में प्रसिद्ध हो चुका है। महामंडलेश्वर का कार्य केवल साधना और भक्ति तक सीमित नहीं है। उनका मुख्य दायित्व सनातन धर्म का प्रचार, समाज कल्याण और भटके हुए लोगों को सही मार्ग दिखाना है। स्वामी हितेश्वरानंद सरस्वती महाराज इन जिम्मेदारियों को निष्ठा और समर्पण के साथ निभा रहे हैं। उनका सेवा और धर्म प्रचार का मार्ग सभी के लिए प्रेरणा है। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी भारत का दूसरा सबसे बड़ा अखाड़ा है, जिसकी स्थापना लगभग 1200 साल पहले हुई थी। इस अखाड़े ने संत समाज के लिए कई ऊंचे मानदंड स्थापित किए हैं। वर्तमान में इस अखाड़े में लगभग 70 महामंडलेश्वर हैं, जो धर्म और समाज सेवा के कार्य में सक्रिय रूप से भूमिका निभा रहे हैं। स्वामी हितेश्वरानंद सरस्वती महाराज का महामंडलेश्वर बनना मेवाड़ और राजस्थान के लिए गौरव का विषय है। उनकी साधना, सेवा और त्याग का यह सम्मान पूरे देश के संत समाज के लिए प्रेरणा है। सर्वोपम सीताया